बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, पाकिस्तान में अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए और इक़्तिदार को बचाने के लिए कुछ ताकतों ने एक सियासी चाल चली है। इस चाल के अहम किरदार कौन से हैं, इससे पर्दा उठाएंगे और फिर इस चाल के ज़रिए पंजाब में अदम एतमाद का वोट लेने के लिए गवर्नर की तरफ से कहा गया है, जबकि दूसरी तरफ तहरीके अदम एतमाद सूबा पंजाब के चीफ मिनिस्टर परवेज़ इलाही साहब के हवाले से जमा करवा दी गई है। अब इसकी टाइमिंग कितनी अहम है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पास कितने ऑप्शंस बचे हैं, काफ लीग कहाँ पर स्टैंड करती है और इस वक्त क्या सोच रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने क्या अचीव करने के लिए चाल चली, आसिफ अली जरदारी साहब सिंध को छोड़ के पंजाब क्यों बचाने के लिए मैदान में आ गए और इस वक्त पैसा कितना चलेगा, और क्या काफ लीग अपने तमाम लोगों को असम्बली में पहुंचाने में कामयाब होगी। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो अरकान की जो फिगर्स हैं वो क्या कहती हैं, और इस वक्त पंजाब असम्बली में नंबर गेम क्या है, आइन और कानून क्या कहता है, और फिर किसने जाकर लाहौर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। इन तमाम नकात के ऊपर तफसील से हम बात करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में सबसे बड़ी सियासी चाल चली गई और गवर्नर पंजाब की तरफ से सीएम पंजाब परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट लेने की हिदायत जारी कर दी गई। बल्कि इतना ही नहीं, वक्त और जगह और दिन का तयन भी कर दिया गया। 21 दिसंबर बरोज़ बुध शाम 4 बजे परवेज़ इलाही साहब को एतमाद का वोट लेना होगा। आईनी तौर पर इसका क्या मतलब है, ये तफसील मैं आपके सामने रखूंगा, और फिर क्या लिखा गया मरासले में और इसका मतन क्या था, इसकी तफसील भी मैं आगे चलकर आपके सामने रखूंगा। लेकिन व्यूअर्स, उससे पहले कि जब ये हिदायत जारी की गई, ठीक रात 9:35 पर पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट में तहरीके अदम एतमाद जो है वो जमा करवा दी जाती है, यानी 2 हिकमत अमली अपोजिशन की तरफ से अपनाई गई हैं। नंबर गेम क्या है, इस पर जाने से पहले मैं आपके सामने इस मरासले की हकीकत और इसमें क्या बुनियाद बनाई गई कि परवेज़ इलाही को क्यों एतमाद का वोट लेना है, ये मैं आपके सामने रख दूं। और मरासले के मतन के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही पार्टी सदर चौधरी शुजात का एतमाद खो चुके हैं। मशहूर है कि पीटीआई और काफ लीग के दरमियान गुज़श्ता चंद हफ्तों से शदीद इख्तलाफात हो गए। ये इख्तलाफात वज़ीर आला की जानिब से ख्याल अहमद को काबीना में शामिल करने के बाद वाज़ेह हो गए। इमरान खान ने अवामी सतह पर ऐलान किया कि उन्हें वज़ीर की तकर्री और वज़ीर आला के इक़दामात के बारे में कोई इल्म नहीं था। मरासले के मुताबिक हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर दरार का ताज़ा तरीन मजहर वज़ीर आला से तल कलामी के बाद सरदार हसनैन बहादुर दरेशक का काबीना से इस्तीफ़ा देना है। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने 4 दिसंबर को टीवी इंटरव्यू में कहा कि वो आइंदा मार्च तक असम्बली तहरील नहीं करेंगे। वज़ीर आला का ये बयान पीटीआई की पार्टी पॉलिसी के खिलाफ था, जिस पर 2 अरकान मुस्ताफ़ी भी हो गए। मरासले में मज़ीद कहा गया कि 17 दिसंबर को वज़ीर आला ने साबिक आर्मी चीफ के खिलाफ कमेंट्स देने पर इमरान खान को तनकीद का निशाना भी बनाया। पंजाब असम्बली के ऐवान में हुकूमती इत्तेहाद और अपोजिशन इत्तेहाद में बहुत कम अददी फ़र्क है। बतौर गवर्नर इस बात पर मुत्तफ़िक हूँ कि वज़ीर आला परवेज़ इलाही ऐवान की अक्सियत का एतमाद खो चुके हैं, इसलिए आइन के आर्टिकल 130(7) के तहत मैं बुध 21 दिसंबर को शाम 4 बजे पंजाब असम्बली का इजलास तलब करता हूँ। इजलास में वज़ीर आला एतमाद का वोट लें, ये हिदायत जारी की गई है गवर्नर पंजाब की तरफ से। व्यूअर्स, सबसे अहम बात इसमें यह भी है कि अगर परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट ले लेते हैं तो फिर उसके बाद तहरीक अदम एतमाद जो आइनी माहिरीन हैं उनके नज़दीक इसे स्ट्राइक डाउन जो है वो अदालत के ज़रिए करवा दिया जाएगा। लेकिन आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है, ये इंतहाई अहम सवाल है, क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म की आरा इस हवाले से पाई जाती हैं। अता तारड़ ने जो गुफ्तगू की उनके मुताबिक ऐसी कोई शिक मौजूद नहीं आइन की, कानून की, असम्बली रूल्स एंड रेगुलेशंस की, जिसमें ये कहा जाए कि जब सेशन हो रहा हो, हाउस इन सेशन हो, तो आप एक नया सेशन कॉल नहीं कर सकते और एतमाद का वोट जो है वो लेने का गवर्नर की तरफ से जो है वो हदायतनामा जारी नहीं किया जा सकता। मतन के मुताबिक जिन नुकात को बुनियाद बनाकर परवेज़ इलाही साहब को एतमाद का वोट लेने के लिए कहा जा रहा है, अगर आप मरकज़ में ये हालात देखें तो इससे ज़्यादा बुरे हालात आपको नज़र आएंगे। यहाँ पर तो सिर्फ 2 पार्टीज़ हैं ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, लेकिन मरकज़ के अंदर 13-14 जमातें हैं। और ये ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, 3 दिन पहले की बात है
جب ریزرویشن شو کی گئی تھی فضل الرحمان کی طرف سے، دوسری طرف مینگل گروپ بھی سامنے آ گیا، انہوں نے کہا کہ جناب یہ ریکارڈ ایک کا جو معاملہ ہے بلوچستان کو اس پہ تحفظات ہیں، ہمارا حق یہاں پہ رکھا جائے، تو اس کے اوپر پھر کمیٹی تشکیل دی جاتی ہے۔ اور پھر یہ زیادہ دیر کی بات نہیں ہے، ایم کیو ایم کے تحفظات اپنی جگہ پر موجود ہیں اور وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنے تحفظات کا باقاعدہ شور مچاتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ بھی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، کچھ ماہ پہلے کی بات ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وسیم اختر صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کر اور کیمروں نے اس کو باقاعدہ کیپچر بھی کیا جب امین الحق صاحب کو کہہ رہے تھے کہ کیا ہم اس کے لیے اس اتحاد میں شامل ہوئے تھے کہ ہمارا نام نہیں لیا گیا۔ یہ بھی زیادہ دنوں کی بات نہیں ہے۔ تو آپ کو زیادہ مسائل جو ہیں وہ وفاق میں نظر آئیں گے جہاں پہ 13-14 جماعتیں ہیں، لیکن گورنر پنجاب کی طرف سے یہ بنیاد بنا کر کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اعتماد کا پرویز الہی صاحب جو ہے وہ ووٹ لینا ہے۔ پھر سب سے جو انٹرسٹنگ بات اس میں یہ بھی کہی گئی ہے کہ دریشک صاحب، اب دیکھیں یہ جو معاملات ہوتے ہیں، اگر کوئی ٹیلی ویژن انٹرویو دے کر یہ کہے اور بیٹھ کر ٹی وی کے سامنے پاکستان کی عوام کے سامنے یہ کہے کہ بک بک بند کرو اور گیٹ آؤٹ، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ پوری کی پوری اسمبلی کو جا کر یہ کہیں کہ جناب آپ نے اعتماد کا جو ہے وہ ووٹ لینا ہے۔ اور پھر دوسری طرف جو بات اس میں کہی گئی ہے وہ جنرل باجوہ کے حوالے سے بھی ایک نقطہ جو ہے وہ اٹھایا گیا، اور اختلافات کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا جو موقف ہے اس کو بنیاد بنایا گیا، اور پھر دوسری طرف جو ہے چوری شجاع صاحب کا نام لیا گیا ہے۔ چوری شجاع صاحب کے حوالے سے بھی کچھ اہم باتیں جو اس میں کہی گئی، لیکن یہ وہ اختلافات ہیں جو ہمیں پچھلے کئی مہینوں سے نظر آ رہے تھے۔ جب پرویز الہی صاحب نے سی ایم بننا تھا، یہ اختلافات کی کہانی آج کی نہیں ہے، یہ اس وقت سے ہے، تو ان لوگوں کو معلوم تھا۔ آپ وہ لوگ جو ماضی میں کہتے تھے کہ میں تمہیں لاڑکانہ کی سڑکوں پہ گھسیٹوں گا اور سب سے بڑا جو ڈاکو ہے سندھ کا وہ زرداری ہے، تو یہ باتیں تو اس سے زیادہ خطرناک تھی، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ آپ کو کسی قسم کی کوئی موو نظر نہیں آئے گی۔ صدر عارف علوی صاحب کا کردار جو ہے نا بڑا ہی اہم ہو گیا ہے، آگے چل کر کچھ لوگوں نے سوال بھی کیا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن ویورز آپ کو بتا دیں کہ یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے نا، اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں تھا، وہاں پر جو لوگ گئے، عمران نذیر اور باقی جو صاحب وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے جو لوگ وہاں پر موجود تھے، وہ یہ کہتے ہیں ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے اور ہم تو اپنے آئینی اور قانونی جو آپشنز ہیں انہیں اویل کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ سیکریٹری اسمبلی ہیں عنایت اللہ صاحب 4:30 بجے ایوان وزیر اعلیٰ میں موجود تھے، اور اس وقت ایوان وزیر اعلیٰ کے اندر پرویز الہی اور مونس الہی بھی موجود تھے، یعنی اس وقت تک کوئی موومنٹ کسی کو نظر نہیں آئی۔ اچھا، اب انٹرسٹنگلی جو پاکستان کے میڈیا نے رپورٹ کیا ہے اس کے مطابق سیکرٹری صاحب جو ہے نا وہ لیٹ نائٹ کام کرتے ہیں۔ اگر جو ویڈیوز منظر عام پر آئی ہیں نا، اگر آپ وہ دیکھیں تو ان ویڈیوز کے اندر سوٹ پہن کے ٹائی شے لگا کے بالکل فریش آپ کو وہ نظر آئیں گے، یعنی انتظار میں تھے کہ جناب آ جائیں۔ میں نے پھر کچھ لوگوں سے اسمبلی میں پوچھا کہ یہ ہوا کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خبر بہت بعد میں بریک ہوئی ہے، یہ کام شام کو 8 بجے کر دیا گیا تھا، یعنی یہ پہلے ہی کام ہو چکا تھا، بعد میں میڈیا کو انفارم کیا گیا۔ آپ کو اگر پاکستان کے میڈیا کو اگر آپ فالو کرتے ہیں تو اے آر وائی، جیو نیوز اور باقی لوگوں نے اس پہ پروٹیسٹ بھی کیا ہے کہ ہمارے سامنے تو کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی جانے تک، لیکن یہ ایک دم سے کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جان بوجھ کر اس معاملے کو چھپایا گیا، اور جن لوگوں نے کام دکھانا تھا انہوں نے اپنا کام جو ہے وہ بھرپور طریقے سے دکھایا ہے۔ ویورز، اب آ جاتے ہیں کہ اس وقت ایوان کے اندر پوزیشن کیا ہے اور آئین اور قانون کیا کہتا ہے، اور کیا یہ سٹرائک ڈاؤن ہو سکے گا، اور جو بنیادی سوال ہے کہ ایک سیشن چل رہا ہے تو اس کے اوپر کیا دوبارہ سے سیشن بلانے کا کہا جا سکتا ہے، اور کیا یہ تمام معاملات پاکستان کی عدالتوں کی طرف جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے۔ اچھا، انٹرسٹنگ فیکٹ اس کے اندر یہ ہے کہ ایوان کی میں کل تعداد ہے جی 371 کا، یہ ٹوٹل ایوان ہے۔ گورنمنٹ یعنی پاکستان تحریک انصاف اور کاف لیگ کی جو ٹوٹل سٹرینتھ ہے وہ 190 بنتی ہے، اپوزیشن 180 ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کے 167 ہیں، پیپلز پارٹی 7، رائے حق 1 ہے، انڈیپینڈنٹ 5 لوگ ہیں، اور ناٹ الائن ایک، انہوں نے کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کیا، تو اس طرح کل ملا کر جو ان کی اپوزیشن ہے وہ 180 کی بنتی ہے۔ اب انٹرسٹنگ فیکٹ اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کو میجک فگر چاہیے 186 کا، اور 186 بندے کس نے پورے کرنے ہیں؟ جب گورنر یہ کہے گا کہ آپ سی ایم صاحب جا کر اعتماد کا ووٹ لیں، تو پھر سی ایم صاحب کو اپنے نمبر پورے کرنے ہیں کہ میرے پاس پورے نمبرز موجود ہیں اور مجھے اس اسمبلی کا اعتماد حاصل ہے، یعنی 186 بندے جا کر پرویز الہی صاحب نے پورے کرنے ہیں۔ دوسری طرف
जब तहरीक अदम एतमाद आएगी तो फिर वो नंबर्स किसने पूरे करने हैं, वो अपोजिशन ने करने हैं। अब अपोजिशन के पास नंबर्स पूरे नहीं हो सकते। अगर वो ये भी कहें कि जनाब हमारी पूरी तैयारी है, तो ये बिल्कुल एक फजूल बात है और नंबर्स पूरे नहीं हैं उनके पास, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फैसला मौजूद है जिसके मुताबिक अगर कोई पार्लिमानी लीडर के एडवाइस के मुताबिक या इससे हट कर अगर काम करेगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। अगर आपने एडवाइस पे अमल नहीं किया तो ऑब्वियसली फ्लोर क्रॉसिंग की जो है वो इजाज़त नहीं होगी। और जिस तरह माजी में हुआ और कहा गया कि जनाब पार्लिमानी लीडर नहीं बल्कि जो पार्टी चेयरमैन होता है, जो पार्टी का सदर होता है, उसकी बात मानी जाती है। परवेज़ इलाही साहब का जब बाकायदा तौर पे इंतखाब हुआ उस वक्त ये मामला ज़ेर बहस भी आया, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इंटरवीन इसके अंदर करना पड़ा। रात को अदालत जो है वो खुलती है और फिर हमने देखा कि इसमें क्या हुआ। आज सेक्रेटरी रात को ज़रूर खुला है, लेकिन देखेंगे कि फ्यूचर में अदालतें जो हैं इसके हवाले से क्या इक़दाम जो हैं वो उठाती हैं और क्या फ़ैसला सुनाती हैं। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ। दूसरी तरफ ये जो मामला है ना जी नंबर्स पूरे करने का, ये नंबर्स यहाँ पर गड़बड़ हो सकती है। और गड़बड़ कैसे होगी? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये तो कहता है ना फैसले के अंदर कि आप पार्लिमानी पार्टी लीडर के फैसले के पाबंद हैं, लेकिन फ्लोर क्रॉसिंग भी नहीं हो सकती। लेकिन इसके अंदर अगर कोई गैर हाजिर हो जाता है ना, तो यानी पहुंचता ही नहीं है, तो फिर उसके ऊपर कोई आईनी और कानूनी जो है कदगन मौजूद नहीं। हालांकि इस बात को कॉन्टेस्ट किया जा सकता है कि जनाब हमने पाबंद किया था, हमने कहा था कि तमाम पार्टी के लोग पहुंचेंगे और अगर कोई नहीं पहुंचता तो फिर उसकी मेंबरशिप जो है वो कैंसिल की जा सकती है। मेरे नज़दीक ये एक बेहतरीन आईनी नुक्ता है और इसके ऊपर एक एडवाइजरी जारी की जाए, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हों, चाहे वो काफ लीग के लोग हों, कि जनाब आपने हर सूरत पहुंचना है और ना पहुंचने की सूरत में आप पार्टी डिसिप्लिन से अपने आप को आउट अगर आप कर लेते हैं तो आपके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। अब इसमें एक नुक्ता जो बहुत ही अहम है और जिसके ऊपर बात हो रही है, सेशन चल रहा है और सेशन जब चल रहा हो ना तो उस पर गवर्नर पंजाब जो है वो नया सेशन नहीं बुला सकता। अब इस मामले को ऐन मुमकिन है कि बाकायदा तौर पर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाए और उससे रहनुमाई ली जा सकती है। गो के एक दरख्वास्त हाई कोर्ट में जमा भी करवाई गई है, दायर की गई है और इसके मुताबिक कि पंजाब असम्बली की मुमकिन तहलील रोकी जाए और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को और इसके अलावा प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो पंजाब असम्बली है उन्हें फरीक बनाया गया। और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ अपने मकासद के लिए सब कुछ हो रहा है और आपको इस किस्म के ना शहरी एकदम से हुबुल वतनी में जाग जाती है। पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ इन्हें याद नहीं है, लेकिन एकदम से हुबुल वतनी ज़रूर जागेगी कि कितना जुल्म हो रहा है सूबे के अंदर, कितना जुल्म हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, कितना जुल्म हो रहा है कुछ ख़ानदानों की तरफ से जिन्होंने अपनी रियासतें जो हैं वो तकसीम की हुई हैं। सिंध रियासत में राजा जरदारी, पंजाब के अंदर ये जो हाउस ऑफ शरीफ का पूरा ख़ानदान है जो अपने आप को एक वक्त में अमीरुल मोमिनीन डिक्लेयर करने के ख्वाब देख रहा था, जैसा कि पाकिस्तान की तारीख़ जो है वो लिखती है। और बाकी जो मुल्क रह जाता है वहाँ पर किसी और की हुकूमत है। तो ये हालात हैं। ये पाकिस्तान जो है ना, इन लोगों ने अपनी बाप की जागीर बनाया हुआ है। मैं बहुत ही पोलाइटली और बड़ी मोहब्बत के साथ ये बात इनके सामने रख रहा हूँ कि ये आपके बाप की जागीर नहीं है। ये पाकिस्तान जो है ना, ये पाकिस्तान इसलिए बनाया गया था कि यहाँ पर लोग अपनी ज़िंदगी आज़ादी से गुजार सकें। लेकिन कुछ लोगों ने अपनी अमाजगाह बना लिया, कुछ लोगों ने इसे अपने ख़ानदान की जागीर बना लिया और यहाँ से मरूसियत के जो पौधे लगा कर जो फल खा रहे हैं ना, अब वक्त जो आ पहुँचा है इसमें पाकिस्तान की आवाम को अपना किरदार अदा करना होगा। हैविंग सेड दैट व्यूअर्स, जो फवाद चौधरी साहब का जो रद्द-ए-अमल आया सामने वो बहुत ही अहम है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है वो इस रद्द-ए-अमल में हमें नज़र आ रहा है। वो ये कहते हैं कि तहरीक एतमाद और एतमाद के वोट का मकसद इलेक्शन से फरार है। तहरीक एतमाद नाकाम होगी और परवेज़ इलाही असम्बली तहलील करेंगे। फिर वो ये भी कहते हैं कि राना सनाउल्लाह और एहसन इकबाल कह रहे थे कि असम्बली तहलील करो, इलेक्शन में जाएंगे। आज जूते छोड़कर भाग रहे हैं लेकिन हम भागने नहीं देंगे। अच्छा, ये सिर्फ ये नहीं भाग रहे, इसहाक डार साहब ने भी ये बात कही है कि जो भी कुछ होगा देखा जाएगा, लेकिन इलेक्शन के लिए हम तैयार हैं। अगर आप लोग तैयार हैं तो फिर इतना क्यों ज़ोर लगाया जा रहा है? क्यों लोगों को, यानी जो सिंध का सबसे बड़ा सौदागर था, उसे आपने क्यों उतारा? उसे सिंध की इतनी फ़िक्र नहीं है जितनी उसे वफाक की फ़िक्र है, क्योंकि वफाक अगर हाथ से गया तो बेटा फिर फॉरेन मिनिस्टर नहीं रहेगा। और दूसरी तरफ जो उन्हें पीडीएम का कंधा मिला हुआ है जिसके ऊपर रख कर वो रोज़ाना जो है वो फायरिंग करते हैं,
वो कंधा छिन जाएगा। आज जितनी भी जो पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब हो रहे हैं और इसकी जितनी भी जिम्मेदारी है वो किस पर आयद होती है, वो प्राइम मिनिस्टर पर आयद होती है। और प्राइम मिनिस्टर किसका है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। तो वो ये हाथ से किस तरह मौका जो गंवा दें। और फिर अगर वो पंजाब को नहीं बचाएंगे तो ऑब्वियसली फिर इत्तेहादियों ने कहा तो होगा ना कि जनाब अगर आपने मज़ीद चलना है साथ तो हमारा साथ दें। और फिर ये भी बहुत इंटरेस्टिंग इसमें जो सियासी नुक्ता है, नून लीग और काफ लीग की सियासत साथ साथ नहीं चलती। यानी परवेज़ इलाही का ख़ानदान और नून लीग वर्सेस, ये आपको कभी भी एक पेज पर नज़र नहीं आएंगे। आपको कोई नज़र आएगा तो चौधरी शुजात साहब नज़र आएंगे, इसके अलावा कोई आपको नज़र नहीं आएगा। इसलिए वो वफाक में बैठे हुए हैं और ये पंजाब में बैठे हुए हैं और इनकी जो भरपूर कोशिश जरदारी साहब की तरफ से की जा रही है, इसलिए जरदारी साहब जो है वो बार बार आगे आकर अपना पैगाम जो है वो दे रहे हैं। अच्छा, ये इकट्ठे होते ना तो डील कब की हो चुकी होती। अभी भी खबरें बहुत सारी लॉन्च करवाई जा रही हैं कि हमने परवेज़ इलाही को कह दिया है। अच्छा, इसमें ना फवाद चौधरी साहब का एक और भी बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ये कहते हैं कि क्योंकि परवेज़ इलाही इनसे मैनेज नहीं हुए और बात नहीं मानी तो लिहाजा अब ये इस तरफ चल पड़े हैं। मेरे नज़दीक ये मैनेज वाली बात नहीं है। परवेज़ इलाही साहब ने तो चौधरी साहब बड़ी कोशिश की है कि उनकी दाल जो है वो गले। वो एक सियासी डील की तलाश में थे। जैसा नवाज शरीफ को मुशर्रफ की तलाश थी ना, इन्हें एक सियासी डील की तलाश है और जहाँ से बेहतर ऑप्शन इन्हें मिलेंगे ये उस तरफ चले जाएंगे। अभी तक सीट एडजस्टमेंट का मामला ज़ेर इल्तवा है, उसके ऊपर बात नहीं हुई। और तहरीक अदम एतमाद के साथ साथ अदम एतमाद का जो वोट है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की जो बात है वो की जा रही है। इसके ऊपर बाकायदा सियासत होगी, आप देखेंगे अगले 12 घंटों में, 24 घंटों में। और आपको ये भी देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुज़ाकरात की मेज़ पर काफ लीग के साथ दोबारा आएगी। अगर जो स्ट्रेटजी है कि आप 21 को 23 दिसंबर को अगर आपने असम्बली तहरील करनी है तो उसके लिए तो फिर आपको सब कुछ जो है वो करना पड़ेगा। यानी आपको एक दूसरे के साथ खड़े होना है और अगर आप नहीं करते तो फिर आपके रास्ते जो हैं वो जुदा जुदा होंगे। लेकिन जो स्टेटमेंट आया है ट्वीट की शक्ल में, किसी ने लिखा कि द पीडीएम आल्सो ऑफर्ड द सीएम सीट टू परवेज़ इलाही। बिल्कुल ठीक बात है जी, हम तो पहले दिनों से आपको कह रहे हैं कि ये ऑप्शन रखें। लेकिन लंदन वाले बाबा जी जो थे ना, उन्होंने कहा है कि नहीं। लेकिन इधर से कहा जा रहा है कि अगर आपने आना है वापस पंजाब में, मूवमेंट करनी है, केयर टेकर गवर्नमेंट बनानी है, तो सब कुछ तो हमारे हाथ में होगा। सियासी फैसले करें, बड़े फैसले करें, कोई माने ना माने कल को हम देख लेंगे इन्हें। यानी कल को अगर ये जिस तरह झंडी दिखाई गई है, कल को भी झंडी ही दिखाई जाएगी लंदन से, तो आपको फैसला जो है वो सोच समझ के करना पड़ेगा। लेकिन परवेज़ इलाही के बेटे मोनस इलाही साहब ने बयान दे दिया, नॉट इंटरेस्टेड, एब्सोल्युटली नॉट। ये 2 अल्फाज लिखकर उन्होंने कहानी जो है वो ख़त्म कर दी है। लेकिन अभी भी बहुत सारे ट्विस्ट मौजूद हैं और अगले 24 घंटे बहुत ही अहम होंगे। ये भी याद रखिएगा, पंजाब के अंदर जो डिप्टी स्पीकर हैं उनके ख़िलाफ़ भी तहरीक अदम एतमाद लाई गई है। ये भी एक इंतहाई अहम चीज़ होती है। वो इसलिए क्योंकि अगर सीएम सर्वाइव कर गया तो चांसेस हैं कि स्पीकर सर्वाइव ना करे। और उसकी बुनियादी वजह मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इनका वोट जो है वो खुफिया राय शुमारी से होता है और वहां पर पैसा चलेगा। कम से कम ये तो ज़रूर होगा कि वो अपना किसी जो बंदा है वो ले आएँ। और कल को अगर स्पीकर सेशन जो है जिसे इन्होंने कंटिन्यू किया हुआ था, फिर सेशन जो है वो छोटा होगा, तो भरपूर कोशिश की जाएगी इन सीट्स को बचाने की। लेकिन हमें 24 आवर्स में जो मज़ीद सूरत हाल है वो बहुत हद तक वाज़ेह हो जाएगी। अब एक सवाल मैं जल्दी से उसका जवाब दे दूँ और फिर हम प्रोग्राम में आपसे इजाज़त चाहेंगे। सवाल ये पूछा गया है कि गवर्नर ने जो काम किया, आरिफ अलवी साहब ये बहुत पहले कर सकते थे, उन्होंने क्यों नहीं किया। बल्कि एक दोस्त ने तो यहाँ तक लिखा कि जो कुछ गवर्नर ने यहाँ पर किया उसी तारीख को, उसी दिन, उतने बजे जो आरिफ अलवी साहब हैं वो ये कहें शहबाज शरीफ साहब को कि जनाब आपको भी इत्तेमाद का वोट लेना पड़ेगा। ये हो तो सकता है, लेकिन फ़र्क है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर और दूसरी तरफ इनकी सियासत में, क्योंकि ये टोला बचा रहे हैं और वो अपने मुल्क को बचाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये भरपूर कोशिश कर रही है। नीयतें इनकी साफ़ है और जो उनकी नीयतें हैं ना वो कुछ ख़ानदानों के लोगों को, अफराद को बचाने के लिए और ये तूल देना चाहते हैं, जहाँ से मैंने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ किया था। तो व्यूअर्स, ये आज का हमारा शो था। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।